इतनी भीड़ शायद अयोध्या में पहले कभी नहीं देखी गई है। अकल्पनीय, अद्भुत है। अयोध्या रामपथ पर लाखों की भीड़ आप देख सकते हैं। कितना खूबसूरत मुकुट है, देखिए। पूरा परिसर देखिए श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। कितना खूबसूरत मुकुट है, देखिए। कितना खूबसूरत बनाया गया है इसे, अद्भुत है। प्रभु श्री राम के मुकुट के तरीके रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार को बनाया गया है, अद्भुत है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व से लोग महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और सीधे रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और अभी तो ये भीड़ कुछ भी नहीं है। मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी के दिन ये भीड़ बिल्कुल जनसैलाब में बदल जाएगी। ये जनसैलाब ही है और ऐसा माहौल अयोध्या में पहले कभी नहीं देखा गया। अकल्पनीय है। ये देखिए, पूरा परिसर देखिए श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। बिल्कुल अकल्पनीय भीड़ है, पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। 144 साल के बाद जो महाकुंभ का आयोजन हुआ उसने वाकई अयोध्या को भी एकदम बदल कर रख दिया है। और जो रामायण सर्किट है इसमें जो भी स्थल हैं सभी को इतने अच्छे तरीके से जोड़ा गया है कि चाहे आप अयोध्या से प्रयागराज जाना हो, चाहे अयोध्या से आपको वाराणसी जाना हो, सभी के लिए आपको बेहतर सड़कें मौजूद हैं, वायु परिवहन मौजूद है, ट्रेनें मौजूद हैं। आप आसानी से पहुंच सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भारी भीड़ में कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। अब मैं आपको राम मंदिर के सबसे मुख्य संपर्क मार्ग यानी क्षीर सागर पथ के विषय में सबसे नवीनतम जानकारी प्रस्तुत करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये क्षीर सागर पथ है और अभी इसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया पूर्ण, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर सीसी रोड बनी है। देखिए, ये क्षीर सागर पथ है और इसका निर्माण कार्य पूर्ण होना है। इसको भव्य भी बनाया जाना है। चौड़ीकरण कार्य लगभग 20 मीटर तक हुए थे, लेकिन आप भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है, अतुलनीय है। और इसका निर्माण कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन ये अयोध्या रेलवे स्टेशन का सबसे मुख्यतम मार्ग है। इसी मार्ग से होकर के आप सीधे जन्मभूमि पथ से रामलला के दिव्यतम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यही है क्षीर सागर पथ। पूरी तरीके से सीसी रोड बनाई गई है, बिल्कुल पाँव रखने की भी जगह नहीं है, इसीलिए निर्माण कार्य सारे बंद किए गए हैं। बीच में डिवाइडर लगेगा, खूबसूरत वृक्ष भी लगाए जाएंगे, लेकिन समय ही नहीं मिला। देखिए, बाटी चोखा का आप आनंद ले सकते हैं, क्योंकि बाटी चोखा अयोध्या का प्रिय है। जैसे बिहार में बाटी चोखा खाया जाता है, वैसे ही अयोध्या में भी रेलवे स्टेशन के आसपास लोग बाटी चोखा बहुत प्रेम से खाते हैं। आपको जगह जगह बाटी चोखा देखने को मिल जाएगा, चाहे तला हुआ हो, चाहे सूखी कंडी से बना हुआ। आमतौर पर ग्रामीण संस्कृति में सूखी कंडी की बाटी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। हमारी जो लोक संस्कृति है
उसमें गाय का महत्व है और गाय के उपलों से बनी हुई जो बाटी है वो स्वादिष्ट लगती है। अब लोग सोचते हैं कि राम मंदिर निर्माण से अयोध्या में क्या बदला, क्या बदलाव आया। अब बदलाव यही है, इससे बड़ा क्या बदलाव देखने को मिलेगा कि लाखों लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला है। जहाँ लोग बाहर की ओर जाते थे अब उन्होंने अयोध्या की ओर रुख कर लिया है। देखिए, और पर्यटन नगरी के तौर पर यहाँ पर विकसित होने से ये देखिए अब भीड़ इतनी अधिक है कि आपको पास भी आज आपको कम पड़ जाएगा, क्योंकि पास की जो व्यवस्था है, जब भीड़ हो जाती है तो कोई पास काम नहीं करते हैं, क्योंकि भीड़ में सभी को दर्शन करने होते हैं। न तो कोई वीआईपी रहता है न कोई सामान्य, सभी वीआईपी हो जाते हैं। और ये क्षीर सागर पथ मार्ग है, जिसको क्षीर सागर पथ बताया गया है और रेलवे स्टेशन का मुख्यतम मार्ग है। बिल्कुल श्री राम अस्पताल के सामने ही है ये। हम देखिए श्री राम अस्पताल सामने ही आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए डिवाइडर ही बन पाए हैं और सीधे श्री राम अस्पताल सामने ही है। और वहीं से देखिए कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की। कितनी अपार भीड़ मौजूद है क्षीर सागर पथ पर। देखिए जन्मभूमि पथ पर देखिए कितनी अपार भीड़ है। देखिए इतनी भीड़ शायद अयोध्या में पहले कभी नहीं देखी गई है। अकल्पनीय, अद्भुत है और इसको काबू कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि एकाएक लाखों की भीड़ जब उमड़ती है तो सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि प्रशासन ने अनुमान भी नहीं लगाया था कि इतनी भीड़ यहाँ पर आएगी। देखिए ये रेलवे स्टेशन मार्ग है जो पहले खाली रहता था, लेकिन आज देखिए कितनी अपार भीड़ है। श्री राम जन्मभूमि बनने से लोगों की लाइफ तो बदली है, साथ ही अयोध्या की भी तकदीर बदल गई है। जहां अयोध्या शापित थी, विकास के लिए तरसती थी, आज अयोध्या विकास के नए प्रतिमानों को छू रही है। खूबसूरत बन रही है, दिव्य बन रही है, आधुनिक बन रही है अयोध्या। वाकई एक ईश्वरीय ताकत है अयोध्या में। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप सहज नहीं लगा सकते हैं। देखिए मार्ग में कितनी अधिक भीड़ है। क्षीर सागर पथ है ये, देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन का मुख्यतम मार्ग और श्रद्धालुओं की अनगिनत संख्या है यहाँ। पहले सोचा ही नहीं गया था। और इसी मार्ग से बाएं की ओर जाने पर आपको रामलला के दर्शन प्राप्त होंगे। लगभग 100 से 200 मीटर दूर आगे जाने पर बिल्कुल रामपथ मार्ग से जुड़ा हुआ मार्ग है। और देखिए श्री राम चिकित्सालय आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, देखिए श्री राम चिकित्सालय, इसके ठीक सामने का मार्ग है ये। जय श्री राम के जयकारों से श्रद्धालु दर्शन करने के बाद अब अपने गंतव्य स्थान की ओर लौट रहे हैं। वाकई ऐसा नज़ारा दिख रहा है कि राम राज बैठे तय लोका, हर्षित भय गए सब शोका।
यानी जब प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन होता है तो सभी अयोध्यावासी प्रफुल्लित हो उठते हैं, उनका हृदय बाग बाग हो जाता है और मानो स्वर्ग के देवी देवता प्रभु श्री राम के लिए अपनी पलक बिछाए खड़े हों, उनके लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनका वंदन करने के लिए उपस्थित हों। क्षीर सागर पथ मार्ग कितना व्यस्ततम मार्ग बन गया है। महाकुंभ का महाजन सैलाब अयोध्या में उपस्थित है। अयोध्या रामपथ पर लाखों की भीड़ आप देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू पप्पा